दैनिक बाइबल पठन दिन 217। पुराना नियम, 1 Chronicles 19, 1 Chronicles chapter 20, 1 Chronicles chapter 21। नाहाश अम्मोनी लोगों का राजा था। नाहाश मरा और उसका पुत्र नया राजा बना। तब दाऊद ने कहा, नाहाश मेरे प्रति दयालु था, इसलिए मैं नाहाश के पुत्र हानून के प्रति दयालु रहूंगा। अतः दाऊद ने अपने दूतों को उसके पिता को मृत्यु पर सांत्वना देने भेजे। दाऊद के दूत हानून को सांत्वना देने अम्मोन देश को गए, किंतु अम्मोनी प्रमुखों ने हानून से कहा, मूर्ख मत बनो। दाऊद ने सच्चे भाव से तुम्हें सांत्वना देने के लिए या तुम्हारे मृत पिता को सम्मान देने के लिए नहीं भेजा है। नहीं, दाऊद ने अपने सेवकों को तुम्हारी और तुम्हारे देश की जासूसी करने को भेजा है। दाऊद वस्तुतः तुम्हारे देश को नष्ट करना चाहता है। इसलिए हानून ने दाऊद के सेवकों को बंदी बनाया और उनकी दाढ़ी मुड़ाव दी। हानून ने कमर तक उनके वस्त्रों की छोर को कटवा दिया। तब उसने उन्हें विदा कर दिया। दाऊद के व्यक्ति इतने लज्जित हुए कि वे घर को नहीं जा सकते थे। कुछ लोग दाऊद के पास गए और बताया कि उसके व्यक्तियों के साथ कैसा बर्ताव हुआ। इसलिए राजा दाऊद ने अपने लोगों के पास ये सूचना भेजा, तुम लोग यरीहो नगर में तब तक रहो जब तक फिर दाढ़ी न उगाए, तब तुम घर वापस आ सकते हो। अम्मोनी लोगों ने देखा कि उन्होंने अपने आप को दाऊद का घृणित शत्रु बना दिया है। तब हानून और अम्मोनी लोगों ने 75,000 पौंड चांदी, रथ और सारथियों को मेसोपोटामिया से खरीदने में लगाया। उन्होंने अराम में अरमाका और सोबा नगरों से भी रथ और सारथी प्राप्त किए। अम्मोनी लोगों ने 32,000 रथ खरीदे। उन्होंने माका के राजा को और उसकी सेना को भी आने और सहायता करने के लिए भुगतान किया। माका का राजा और उसके लोग आए और उन्होंने मेदबा नगर के पास अपना डेरा डाला। अम्मोनी लोग स्वयं अपने नगरों से बाहर आए और युद्ध के लिए तैयार हो गए। दाऊद ने सुना कि अम्मोनी लोग युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं, इसलिए उसने योआब और इस्राएल की पूरी सेना को अम्मोनी लोगों से युद्ध करने के लिए भेजा। अम्मोनी लोग बाहर निकले तथा युद्ध के लिए तैयार हो गए। वे नगर द्वार के पास थे। जो राजा सहायता के लिए आए थे, वे स्वयं खुले मैदान में खड़े थे। योआब ने देखा कि उसके विरुद्ध लड़ने वाली सेना के 2 मोर्चे थे। एक मोर्चा उसके सामने था और दूसरा उसके पीछे था। इसलिए योआब ने इस्राएल के कुछ सर्वोत्तम योद्धाओं को चुना। उसने उन्हें अराम की सेना से लड़ने के लिए भेजा। योआब ने इस्राएल की शेष सेना को अबीशै के सेनापतित्व में रखा। अबीशै योआब का भाई था। वे सैनिक अम्मोनी सेना के विरुद्ध लड़ने गए। योआब ने अबीशै से कहा, यदि अरामी सेना मेरे लिए अत्यधिक शक्तिशाली पड़े तो तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी, किंतु यदि अम्मोनी सेना तुम्हारे लिए अत्यधिक शक्तिशाली प्रमाणित होगी तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। हम अपने लोगों तथा अपने परमेश्वर के नगरों के लिए युद्ध करते समय वीर और दृढ़ बने। यहोवा वह करे जिसे वह उचित मानता है। योआब और उसके साथ की सेना ने अराम की सेना पर आक्रमण किया। अराम की सेना योआब और उसकी सेना के सामने से भाग खड़ी हुई। अम्मोनी सेना ने देखा कि अराम की सेना भाग रही है, अतः वे भी भाग खड़े हुए। वे अबीशै और उसकी सेना के सामने से भाग हुए। अम्मोनी अपने नगरों को चले गए और योआब यरूशलेम को लौट गया। अराम के प्रमुखों ने देखा कि इस्राएल ने उन्हें पराजित कर दिया, इसलिए उन्होंने परात नदी के पूर्व रहने वाले अरामी लोगों से सहायता के लिए दूत भेजे। शोपक हदरेजर की अराम की सेना का सेनापति था। शोपक ने उन अन्य अरामी सैनिकों का भी संचालन किया। दाऊद ने सुना कि अराम के लोग युद्ध के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, इसलिए दाऊद ने इस्राएल के सभी सैनिकों को इकट्ठा किया। दाऊद उन्हें यरदन नदी के पार ले गया। वे अरामी लोगों के ठीक आमने सामने आ गए। दाऊद ने अपनी सेना को आक्रमण के लिए तैयार किया और अरामियों पर आक्रमण कर दिया। अरामी इस्राएलियों के सामने से भाग खड़े हुए। दाऊद और उसकी सेना ने 7,000 सारथी और 40,000 अरामी सैनिकों को मार डाला। दाऊद और उसकी सेना ने अरामी सेना के सेनापति शोपक को भी मार डाला। जब हदरेजर के अधिकारियों ने देखा कि इस्राएल ने उनको हरा दिया तो उन्होंने दाऊद से संधि कर ली। वे दाऊद के सेवक बन गए। इस प्रकार अरामियों ने अम्मोनी लोगों को फिर सहायता करने से इनकार कर दिया। बसंत में योआब इस्राएल की सेना को युद्ध के लिए ले गया। यह वही समय था जब राजा युद्ध के लिए यात्रा करते थे, किंतु दाऊद यरूशलेम में रहा। इस्राएल की सेना अम्मोन देश को गई थी। उसने उसे नष्ट कर दिया। तब वे रब्बा नगर को गए। सेना ने लोगों को अंदर आने और बाहर जाने से रोकने के लिए नगर के चारों ओर डेरा डाला।
योआब और उसकी सेना ने रब्बा नगर के विरुद्ध तब तक युद्ध किया जब तक उसे नष्ट नहीं कर डाला। दाऊद ने उनके राजा का मुकुट उतार लिया। वो सोने का मुकुट तोल में लगभग 75 पौंड था। मुकुट में बहुमूल्य रत्न जड़े थे। मुकुट दाऊद के सिर पर रखा गया। तब दाऊद ने रब्बा नगर से बहुत सी मूल्यवान वस्तुएं प्राप्त कीं। दाऊद रब्बा के लोगों को साथ लाया और उन्हें आरों, लोहे की गैंती और कुल्हाड़ियों से काम करने को विवश किया। दाऊद ने अम्मोनी लोगों के सभी नगरों के साथ यही बर्ताव किया। तब दाऊद और सारी सेना यरूशलेम को वापस लौट गई। बाद में इस्राएल के लोगों का युद्ध गैजर नगर में पलिश्तियों के साथ हुआ। उस समय हूशा के सिबकै ने सिपै को मार डाला। सिपै दैत्यों के पुत्रों में से एक था। इस प्रकार पलिश्ती के लोग इस्राएलियों के दास के समान हो गए। अन्य अवसर पर इस्राएल के लोगों का युद्ध फिर पलिश्तियों के विरुद्ध हुआ। याईर के पुत्र एलानन ने लहमी को मार डाला। लहमी गोलत का भाई था। गोलत गत नगर का था। लहमी का भाला बहुत लंबा और भारी था। ये करघे के लंबे हत्थे की तरह था। बाद में इस्राएलियों ने गत नगर के पास पलिश्तियों के साथ दूसरा युद्ध किया। इस नगर में एक बहुत लंबा व्यक्ति था। उसके हाथ और पैर की 24 उंगलियां थीं। उस व्यक्ति के हर हाथ में 6 उंगलियां और हर पैर की भी 6 उंगलियां थीं। वह दैत्य का पुत्र भी था। इसलिए जब उसने इस्राएल का मजाक उड़ाया तो योनातान ने उसे मार डाला। योनातान शिमा का पुत्र था। शिमा दाऊद का भाई था। वे पलिश्ती लोग गत नगर के दैत्यों के पुत्र थे। दाऊद और उसके सेवकों ने उन दैत्यों को मार डाला। शैतान इस्राएल के लोगों के विरुद्ध था। उसने दाऊद को इस्राएल के लोगों को गिनने का प्रोत्साहन दिया। इस्राएली दाऊद ने योआब और लोगों के प्रमुखों से कहा, जाओ और इस्राएल के सभी लोगों की गणना करो। बरशेबा नगर से लेकर लगातार दान नगर तक देश के हर व्यक्ति को गिनो। तब मुझे बताओ, इससे मैं सकूंगा कि यहाँ कितने लोग हैं। किंतु योआब ने उत्तर दिया, यहोवा अपने राष्ट्र को 100 गुना विशाल बनाए। महामहिम इस्राएल के सभी लोग तेरे सेवक हैं। मेरे स्वामी यहोवा और राजा, आप ये कार्य क्यों करना चाहते हैं? आप इस्राएल के सभी लोगों को पाप करने का अपराधी बनाएंगे। किंतु राजा दाऊद हठ पकड़े था। योआब को वह करना पड़ा जो राजा ने कहा। इसलिए योआब गया और पूरे इस्राएल देश में गणना करता हुआ घूमता रहा। तब योआब यरूशलेम लौटा और दाऊद को बताया कि कितने आदमी थे। इस्राएल में 11 लाख पुरुष थे और तलवार का उपयोग कर सकते थे, और तलवार का उपयोग करने वाले 4,70,000 पुरुष यहूदा में थे। योआब ने लेवी और बिन्यामीन के परिवार समूह की गणना नहीं की। योआब ने उन परिवार समूहों की गणना नहीं की क्योंकि वह राजा दाऊद के आदेशों को पसंद नहीं करता था। परमेश्वर की दृष्टि में दाऊद ने ये बुरा काम किया था, इसलिए परमेश्वर ने इस्राएल को दंड दिया। तब दाऊद ने परमेश्वर से कहा, मैंने एक बहुत मूर्खतापूर्ण काम किया है। मैंने इस्राएल के लोगों की गणना करके बुरा पाप किया है। अब मैं प्रार्थना करता हूं कि तू सेवक के पापों को क्षमा कर दे। गाद दाऊद का दृष्टा था। यहोवा ने गाद से कहा, जाओ और दाऊद से कहो, यहोवा जो कहता है वह ये है, मैं तुमको 3 विकल्प दे रहा हूं। तुम्हें उसमें से एक चुनना है और तब मैं तुम्हें उस प्रकार दंडित करूंगा जिसे तुम चुन लोगो। तब गाद के पास गया। गाद ने दाऊद से कहा, यहोवा कहता है, दाऊद, जो दंड चाहते हो उसे चुनह। पर्याप्त अन्न के बिना 3 वर्ष, या तुम्हारा पीछा करने वाले तलवार का उपयोग करते हुए शत्रुओं से 3 महीने तक भागना, या यहोवा से 3 दिन का दंड। पूरे देश में भयंकर महामारी फैलेगी और यहोवा का दूत लोगों को नष्ट करता हुआ पूरे देश में जाएगा। परमेश्वर ने मुझे भेजा है। अब तुम्हें निर्णय करना है कि उसको कौन सा उत्तर दूं। दाऊद ने गाद से कहा, मैं विपत्ति में हूं। मैं नहीं चाहता कि बहुत दयालु है, अतः यहोवा को ही निर्णय करने दो कि मुझे कैसे दंड दे। अतः यहोवा ने इस्राएल में भयंकर महामारी भेजी और 70,000 लोग मर गए। परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को यरूशलेम को नष्ट करने के लिए भेजा, किंतु जब स्वर्गदूत ने यरूशलेम को नष्ट करना आरंभ किया तो यहोवा ने देखा और उसे दुख हुआ। इसलिए यहोवा ने इस्राएल को नष्ट करने का निर्णय किया। यहोवा ने उस दूत से जो नष्ट कर रहा था कहा, रुक जाओ, यही पर्याप्त है। यहोवा का दूत उस समय इबूसी ओर्नन की खलिहान के पास खड़ा था। दाऊद ने नजर उठाई और यहोवा के दूत को आकाश में देखा। स्वर्गदूत ने यरूशलेम पर अपनी तलवार खींच रखी थी। तब दाऊद और अग्रजों, प्रमुखों ने अपने सिर को धरती पर टेककर प्रणाम किया। दाऊद और अग्रज, प्रमुख, अपने दुख को प्रकट करने के लिए विशेष वस्त्र पहने थे। दाऊद ने परमेश्वर से कहा, वह मैं हूं जिसने पाप किया है।
मैंने लोगों की गणना के लिए आदेश दिया था। मैं गलती पर था। इस्राएल के लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया। यहोवा मेरे परमेश्वर मुझे और मेरे परिवार को दंड दे, किंतु उस भयंकर महामारी को रोक दे जो तेरे लोगों को मार रही है। तब यहोवा के दूत ने गाद से बात की। उसे कहा, दाऊद से कहो कि वह यहोवा की उपासना के लिए एक वेदी बनाए। दाऊद को इसे इबूसी ओर्नन की खलिहान के पास बनाना चाहिए। गाद ने ये बातें दाऊद को बताई और दाऊद ओर्नन के खलिहान के पास गया। ओर्नन गेहूं दायम रहा था। ओर्नन मुड़ा और उसने स्वर्गदूत को देखा। ओर्नन के चारों पुत्र छिपने के लिए भाग गए। दाऊद ओर्नन के पास गया। ओर्नन ने खलिहान छोड़ी। वो दाऊद तक पहुंचा और उसके सामने अपना माथा जमीन पर टेक कर प्रणाम किया। दाऊद ने ओर्नन से कहा, तुम अपना खलिहान मुझे बेच दो, मैं तुमको पूरी कीमत दूंगा। तब मैं यहोवा की उपासना के लिए एक वेदी बनाने के लिए इसका उपयोग कर सकता हूं। तब भयंकर महामारी रुक जाएगी। ओर्नोन ने दाऊद से कहा, इस खलिहान को ले लें। आप मेरे प्रभु और राजा हैं। आप जो चाहें करें। ध्यान रखें, मैं भी होमबलि के लिए पशु दूंगा। मैं आपको लकड़ी के पर्दे वाले तख्ते दूंगा जिसे आप वेदी पर आग के लिए जला सकते हैं, और मैं अन्नबलि के लिए गेहूं दूंगा। मैं ये सब आपको दूंगा। किंतु राजा दाऊद ने ओर्नन को उत्तर दिया, नहीं, मैं तुम्हें पूरी कीमत दूंगा। मैं कोई तुम्हारी वो चीज़ नहीं लूंगा जिसे मैं यहोवा को दूंगा। मैं वो कोई भेंट नहीं चढ़ाऊंगा जिसका मुझे कोई मूल्य न देना पड़े। इसलिए दाऊद ने उस स्थान के लिए ओर्नोन को 15 पौंड सोना दिया। दाऊद ने वहां यहोवा की उपासना के लिए एक वेदी बनाई। दाऊद ने होमबलि और मेलबलि चढ़ाई। दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने स्वर्ग से आग भेजकर दाऊद को उत्तर दिया। आग होमबलि की वेदी पर उतरी। तब यहोवा ने स्वर्गदूत को आदेश दिया कि वह अपनी तलवार को वापस म्यान में रख ले। दाऊद ने देखा कि यहोवा ने उसे ओर्नोन की खलिहान पर उत्तर दे दिया है, अतः दाऊद ने यहोवा को बलि भेंट की। पवित्र तंबू और होमबलि की वेदी उच्च स्थान पर गिबोन नगर में थी। मूसा ने पवित्र तंबू को तब बनाया था जब इस्राएल के लोग मरुभूमि में थे। दाऊद पवित्र तंबू में परमेश्वर से बातें करने नहीं जा सकता था, क्योंकि वो भयभीत था। दाऊद यहोवा के दूत और उसकी तलवार से भयभीत था। नया नियम 1 Corinthians chapter 1:18 से 31, 1 Corinthians chapter 2:1 से 5। वे जो भटक रहे हैं उनके लिए क्रूस का संदेश एक निरी मूर्खता है, किंतु जो उद्धार पा रहे हैं उनके लिए वह परमेश्वर की शक्ति है। शास्त्रों में लिखा है, ज्ञानियों के ज्ञान को मैं नष्ट कर दूंगा और सारी चतुर की चतुरता मैं कुंठित करूंगा। कहाँ है ज्ञानी व्यक्ति? कहाँ है विद्वान? और इस युग का शास्त्रार्थी कहाँ है? क्या परमेश्वर ने सांसारिक बुद्धिमानी को मूर्खता नहीं सिद्ध किया? इसलिए क्योंकि परमेश्वरीय ज्ञान के द्वारा ये संसार अपने बुद्धि बल से परमेश्वर को नहीं पहचान सका, तो हम संदेश की तथाकथित मूर्खता का प्रचार करते हैं। यहूदी लोग तो चमत्कारपूर्ण संकेतों की मांग करते हैं और गैर यहूदी विवेक की खोज में हैं, किंतु हम तो बस क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह का ही उपदेश देते हैं। एक ऐसा उपदेश जो यहूदियों के लिए विरोध का कारण है और गैर यहूदियों के लिए निरी मूर्खता। किंतु उनके लिए जिन्हें बुला लिया गया है, फिर चाहे वे यहूदी हैं या गैर यहूदी, यह उपदेश मसीह है जो परमेश्वर की शक्ति है और परमेश्वर का विवेक है। क्योंकि परमेश्वर की तथाकथित मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से कहीं अधिक विवेकपूर्ण है, और परमेश्वर की तथाकथित दुर्बलता मनुष्य की शक्ति से कहीं अधिक सक्षम है। हे भाइयों, अब तनिक सोचो कि जब परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया था तो तुम में से बहुतेरे न तो सांसारिक दृष्टि से बुद्धिमान थे और न ही शक्तिशाली। तुम में से अनेक का सामाजिक स्तर भी कोई ऊंचा नहीं था, बल्कि परमेश्वर ने तो संसार में जो तथाकथित मूर्खतापूर्ण था उसे चुना ताकि बुद्धिमान लोग लज्जित हों। परमेश्वर ने संसार में दुर्बलों को चुना ताकि जो शक्तिशाली हैं वे लज्जित हों। परमेश्वर ने संसार में उन्हीं को चुना जो नीच थे, जिनसे घृणा की जाती थी और जो कुछ भी नहीं है। परमेश्वर ने इन्हें चुना ताकि संसार जिसे कुछ समझता है उसे वह नष्ट कर सके, ताकि परमेश्वर के सामने कोई भी व्यक्ति अभिमान न कर पाए। किंतु तुम यीशु मसीह में उसी के कारण स्थित हो। वही परमेश्वर के वरदान के रूप में हमारी बुद्धि बन गया है। उसी के द्वारा हम निर्दोष ठहराए गए ताकि परमेश्वर को समर्पित हो सकें और हमें पापों से छुटकारे मिल पाए। जैसा कि शास्त्र में लिखा है, यदि किसी को कोई गर्व करना है तो वह प्रभु में अपनी स्थिति का गर्व करे।
हे भाइयों, जब मैं तुम्हारे पास आया था तो परमेश्वर के रहस्यपूर्ण सत्य का वाणी की चतुरता अथवा मानव बुद्धि के साथ उपदेश देते हुए नहीं आया था, क्योंकि मैंने यह निश्चय कर लिया था कि तुम्हारे बीच रहते मैं यीशु मसीह और क्रूस पर हुई उसकी मृत्यु को छोड़कर किसी और बात को जानूंगा तक नहीं। सो मैं दीनता के साथ भय से पूरी तरह कांपता हुआ तुम्हारे पास आया, और मेरी वाणी तथा मेरा संदेश मानव बुद्धि के लुभावने शब्दों से युक्त नहीं थे, बल्कि उनमें था आत्मा की शक्ति का प्रमाण, ताकि तुम्हारा विश्वास मानव बुद्धि के बजाय परमेश्वर की शक्ति पर टिके। भजन संहिता साम चैप्टर 91:1 से 8। तुम परम परमेश्वर की शरण में छिपने के लिए जा सकते हो। तुम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में संरक्षण पाने को जा सकते हो। मैं यहोवा से विनती करता हूँ, तू मेरा सुरक्षा स्थल है, मेरा गढ़। हे परमेश्वर, मैं तेरे भरोसे हूँ। परमेश्वर तुझको सभी छिपे खतरों से बचाएगा। परमेश्वर तुझको सब भयानक व्याधियों से बचाएगा। तुम परमेश्वर की शरण में संरक्षण पाने को जा सकते हो, और वो तुम्हारी ऐसे रक्षा करेगा जैसे एक पक्षी अपने पंख फैलाकर अपने बच्चों की रक्षा करता है। परमेश्वर तुम्हारे लिए ढाल और दीवार सा तुम्हारी रक्षा करेगा। रात में तुमको किसी का भय नहीं होगा, और शत्रु के बाणों से तू दिन में भयभीत नहीं होगा। तुझको अंधेरे में आने वाले रोगों और उस भयानक रोग से जो दोपहर में आता है भय नहीं होगा। तू 1000 शत्रुओं को पराजित कर देगा। तेरा स्वयं दाहिना हाथ 10,000 शत्रुओं को हराएगा, और तेरे शत्रु तुझको छू तक नहीं पाएंगे। जरा देख, और तुझको दिखाई देगा कि वे कुटिल व्यक्ति दंडित हो चुके हैं। स्वर्गीय पिता, हम तेरे सामने आते हैं, तेरी सुरक्षा और बुद्धि के लिए कृतज्ञ हैं, जैसा कि भजन संहिता 91 में व्यक्त किया गया है। जैसे दाऊद ने चुनौतियों का सामना किया और इतिहास की पुस्तकों में तेरी मार्गदर्शन की खोज की, वैसे ही हमें अपनी शक्ति पर नहीं बल्कि तेरी शक्ति पर निर्भर रहने में सहायता कर, ये स्वीकार करते हुए कि सच्ची बुद्धि केवल तुझ से ही आती है। 1 कुरिन्थियों की भावना में हम क्रूस की मूर्खता को अपनाएं, अपनी पहचान और उद्देश्य मसीह में पाएं, जो नीच और विनम्र को बुलाता है। हमें अपनी आस्था को साहसपूर्वक जीने के लिए मार्गदर्शन दे, हमारे जीवन के लिए तेरी योजनाओं पर भरोसा करते हुए। तेरी इच्छा सदा सर्वदा पूरी हो। आमेन।